Good morning to all. Welcome to my YouTube channel Engineer Mathematics with competitive exam TGT, PGT and the 12th class UP, CBSE and ICSE boards. I taught my previous video how to solve the wave equation by the method of variable separation. I taught in this video how to solve the wave equations but given the under conditions, apply the condition, how to apply the conditions of wave equations. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपका वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया और वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के साथ उसमें कंडीशन अप्लाई नहीं की थी, लेकिन अब इस वाले वीडियो में क्या है, आपका वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा एंड उसमें हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे कि हाउ टू अप्लाई द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन. Most important for the exam purpose, this question is come in exam only 10 mark. 10 marks का क्वेश्चन एग्जाम में आता है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आई एम अगेन रिक्वेस्ट यू सी माय द प्रीवियस वीडियो एंड सब्सक्राइब लाइक्स माय चैनल्स. लेट स्टार्ट इन दिस वीडियो. नोट द क्वेश्चन. सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि मैं आपका कंडीशन लिखने के बाद क्वेश्चन रफ करूंगा. कि सॉल्व द कंप्लीटेड इक्वेशन ऑफ दिस रिप्रेजेंटिंग द वेव वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स of the length L fixed at the both ends given by the under the condition of this. तो सबसे पहले कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि आप इस वेव इक्वेशन को सॉल्व करिए अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ दिस. देखिए कंडीशंस हमारे पास इस फॉर्मेट में इस टाइप से बनाएंगे. आपका y एंड x, दिस इज द ओरिजिन, इट मींस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. जब हमारे पास सीधी है ये डॉट से गिवन है तो ये p ऑफ पॉइंट है x ऑफ y. Generally represent origin, it means x equal to 0 and y equal to 0 and we know the value of this L. It means x equal to L and y equal to 0. कंडीशन हमारे पास दी है कि इनिशियल कंडीशन पे पोजीशन पे x भी 0 है y भी 0 है बट पॉइंट ऑफ दिस ये O and A. पॉइंट ऑफ O x equal to L but y is always 0. And next condition del over del t y x comma 0 or equal to 0. एक कंडीशन ये गिवन है एंड लास्ट कंडीशन आर गिवन इन दिस by x comma 0 सॉरी x comma 0 equal to ये कंडीशन गिवन है fx. आप इसको करेक्ट कर लीजिए y x comma 0 equal to fx गिवन. ठीक. अब ना कंडीशन कभी कभी क्या है क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है और कंडीशन नहीं गिवन है तो ऑलवेज यही कंडीशन बनेगी. केवल कंडीशन ये चेंज होती है. fx के प्लेस पर कोई भी वैल्यू x के टर्म में पॉसिबल हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, अदरवाइज बाकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा और इस फॉर्मेट में से आप कंडीशन को फाइंड करेंगे. लेट स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस. देखिए del 2 y over del t square equal to c square del 2 y over del x2 equation number first. We are discussed in previous video y is the dependent variable depend upon x and t. So now let y equal to x and t. previous video में हम डिस्कस कर चुके हैं y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और t पर डिपेंड कर रहा है. जब x और t पर डिपेंड कर रहा है तो now let y equal to x and t. Here x is the function of x only, t is the function of t only. So del 2y del x2 t और d2x over dx2. y depend upon x and t, so y is the partial derivative but x is the function of x only, so x is d2x over dx2. Similarly del 2y over del t square equal to x d2t over dt of square. These values are putting in फर्स्ट इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट करिए. जब फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ del 2y over del t square x d2t over dt square equal to c square t d2x over dx2. Now we
राइट दिस इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेशन, इट मींस वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू इसके नीचे ले आइए आप और इसको यहाँ, तो 1/x d2x over dx2 1/c² t d2t over dt स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए माइनस ऑफ p c। अब वैल्यू लेट करेंगे माइनस ऑफ p स्क्वायर, सॉरी p ऑफ स्क्वायर। We are discussed in previous video that we are the solve the wave equation for the value of p less than 1. It means imaginary root के लिए वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, केवल इमेजिनरी रूट। जब इमेजिनरी रूट की बात करेंगे तो p की वैल्यू माइनस में होगी तभी इमेजिनरी रूट पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। या फिर आपका वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, सब इसे आपका मूव करके आप छोड़ेंगे तो आफ्टर सम टाइम से वाइब्रेटर विल बी जीरो, सो रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन के लिए हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो देखिए नाउ टेक दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो फर्स्ट क्या है आपका 1/x d2x over dx2 इक्वल टू माइनस ऑफ p स्क्वायर, तो d2x over dx2 इक्वल टू माइनस ऑफ xp स्क्वायर एंड d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इन x इक्वल टू 0। सिमिलर प्रोसीजर प्रीवियस वीडियो में ऐसे ही सॉल्व किया था वेव इक्वेशन को, तो वहां केवल आपका क्या लिया था, आपका ओनली p, तो यहाँ पर क्या लिया माइनस का p स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लीज मेक अ नोट, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा रहा हूं, रफ करूंगा। देखिए अब हमारे पास d इक्वल टू m एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस p स्क्वायर, m इक्वल टू प्लस माइनस pi। तो आपने देखा दिस रूट इज द इमेजिनरी, क्योंकि प्लस माइनस ऑफ pi। तो इमेजिनरी रूट को कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 और sin ऑफ px, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। Now taking second and third, similar process, x की value this and second और third. Now taking second and third, second और third को लेंगे 1/c² t d2t over dt square equal to minus of p square. Similar process, dt square equal to c square p square और आपका t, सेपरेशन d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर p स्क्वायर और t इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू m, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस c स्क्वायर, तो m इक्वल टू प्लस माइनस c p i। तो वैल्यू ऑफ दिस इज द आल्सो इमेजिनरी रूट, प्लीज मेक अ नोट। ये वैसे भी इमेजिनरी रूट हो गया, तो देखिए कैसे लिखते हैं यहाँ, कंडीशन सारी नोट कर लीजिए आप। देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका, t इक्वल टू c3 cos cpt प्लस c4 और sin ऑफ cp, दिस इज द वैल्यू ऑफ t। नाउ राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू x एंड t, c1 cos px plus c2 sin of px and c3 cos of cpt plus c4 sin of cpt. This is the complete solution of the wave equation. We are applying the initial condition. कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया वेव इक्वेशन का। अब जितनी भी कंडीशन है सारी कंडीशन हम इस इक्वेशन में सेकंड नंबर में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रीवियस सॉल्यूशन था हमारे पास। हमने प्रीवियस जब वेव इक्वेशन सॉल्व किया था तो आपका 3 और 3 6 सॉल्यूशन निकाले थे। नाउ वी आर टेकिंग ओनली p लेस देन 1, तो हमने इमेजिनरी कोई कंसीडर किया था, इसमें डायरेक्ट हमने इमेजिनरी ही कंसीडर किया है, बाकी आपको शो करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन थी, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 0। तो आप चेक करिए, देखिए 0, जब x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो cos 0 वैल्यू 1, c1 बचेगा sin 0 0, इट मींस c1 प्लस 0
इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्यों, यहाँ x है ही नहीं। cos CPT ये हो गया C3 प्लस C4 और साइन ऑफ CPT। नाउ देखिए दो ब्रैकेट हैं, एक ये है और एक ये, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो। दोनों का प्रोडक्ट जीरो क्या है, तो कंपलसरी है किसी न किसी एक ब्रैकेट की वैल्यू, अगर दोनों की वैल्यू जीरो होगी, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि 0 × 0 दैट इज 0, बट एटलीस्ट वन ब्रैकेट विल बी जीरो। कम से कम एक ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो कम से कम एक ब्रैकेट की वैल्यू जीरो होगी। अगर ये ब्रैकेट आप जीरो ऐड कर लेते हैं, जीरो पुट करते हैं, तो सॉल्यूशन इज जीरो, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट मींस C1 = 0। अगर C1 जीरो ऐड करते हैं और C1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये सॉल्यूशन जीरो नहीं आएगा। तो C1 जीरो करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म में एलिमिनेट होगा। तो फर्स्ट टर्म इन सेकंड, तो देखिए y = ये वैल्यू जीरो, क्या बचेगा, C2 साइन ऑफ px, C3 cos CPT प्लस C4 साइन ऑफ CPT। ठीक, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये थर्ड नंबर आ गया। अब सिमिलर प्रोसेस सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी, x = L एंड y = 0। सेकंड कंडीशन ये थी कि x की वैल्यू L है तो y भी 0 है। फिर लगा दीजिए आप साइन P ऑफ L C3 cos CPT प्लस C4 और साइन ऑफ CPT। आप फिर देखेंगे यहाँ दो प्रोडक्ट, दो ब्रैकेट है, दो का वैल्यू जीरो है। जीरो है तो इसको जीरो फिर नहीं लेंगे, केवल हम इसमें हमेशा इसको जीरो लेंगे। साइन PL = 0 इम्प्लाई दैट PL = n पाई और आपका P = n पाई/L। इनटू दैट आप जानते होंगे साइन थीटा = साइन ऑफ अल्फा, देन थीटा = n पाई प्लस -1 की पावर n ऑफ अल्फा। ये आपने इंटर क्लास में पढ़ा होगा कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन थीटा = दिस, लेकिन अल्फा की वैल्यू यहाँ जीरो है तो ये टर्म जीरो, तो थीटा = दिस, इट मींस PL = n पाई। प्लीज बिकम देखिए अब क्या करेंगे, आपका हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, P की वैल्यू n पाई, पुटिंग P = n पाई/L इन थर्ड, P = n पाई/L थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या चेंज होता है, y = C2 sin n πx/L प्लस C3 cos n पाई CT/L प्लस C4 sin n पाई CT/L। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब आप देखिए थोड़ा थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या थी, del/del t y x, 0 = 0। इट मींस y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t = 0, द वैल्यू ऑफ दिस = 0। ये कह रहा है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें और t की वैल्यू पुट कर दें। आप जब t की वैल्यू पुट कर दें तो del y/del t की वैल्यू 0 आ जाती है। तो पहले तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, तो आपका del y/del ऑफ t, पार्शियल डेरिवेटिव मींस t प्रेजेंट हियर बट नॉट प्रेजेंट दिस, तो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू C2 sin n पाई x ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस C3 sin n पाई CT/L और n पाई C/L प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस C4 cos n पाई CT/L into n पाई C/L। Then putting del y/del t = 0, then t = 0। t की वैल्यू 0 करने के बाद del y/del t = 0, 0 = C2 sin n पाई x/L। समझ आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। आपका देखिए पार्शियल डेरिवेटिव किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने खूब पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए del y/del t पार्शियल डेरिवेटिव किया और t की वैल्यू 0 लगाएंगे तो हमारे पास del y/del t क्या आता है, 0 आता है। तो आप चेक करेंगे, देखिए जब t की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये sin 0 होगा, तो sin 0 की वैल्यू 0, 0 इट मीन दिस टर्म विल बी 0।
तो 0 प्लस, लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 आती है, cos 0 की वैल्यू 1 आती है तो क्या आएगा C4 और n पाई C अपॉन ऑफ n। फिर वही सेम प्रोसीजर, 2 ब्रैकेट j और ये 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इट मींस इस वाले में आप क्या ऐड करेंगे, C4 इक्वल टू 0 इन फोर्थ। C4 की वैल्यू 0 है, फोर्थ वाले इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। प्लीज मेकअप, बिल्कुल सिंपल है आपका। देखिए समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पर डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। और भी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, पहले इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। देखिए पुटिंग इन फोर्थ इसमें पुट करिए C40 तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि C4 की वैल्यू 0 है। देन बाई C2 C3 sin n पाई x ओवर l इंटू cos n पाई ct ओवर ऑफ n। नाउ लेट C2 C3 इक्वल टू Bn, हम कोई भी कांस्टेंट दोनों को मिला के Bn कर देते हैं, और नहीं भी करें तो भी चलेगा आपका। y इक्वल टू Bn sin n पाई x ओवर l और cos n पाई ct ओवर ऑफ n, ये इसका। अब हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन बचता है, ये हो गया हमारे पास फिफ्थ नंबर। लास्ट कंडीशन बचती है, देखिए लास्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, y x, 0 इक्वल टू ऑफ fx। जब हम t की वैल्यू 0 लगाते हैं लेकिन y की वैल्यू fx आती है, तो इसमें पुट करिए इन फिफ्थ। देखिए f ऑफ x bn सिग्मा लगा दीजिए। देखिए t की वैल्यू 0 तो cos 0 केवल इस पे इफेक्ट आएगा, इस पे इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ x है, तो ये वैल्यू 1, तो ये बचेगा साइन ऑफ n पाई x ओवर n, fx की वैल्यू आएगी। अब बाय द फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज से सॉल्व करेंगे। bn की वैल्यू 2/l 0 to l और आपका ये fx और साइन n पाई x ओवर l इंटू dx। यहाँ से फोरियर सीरीज की ये वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब fx हमारे पास क्या है, फंक्शन। अब fx का इंटीग्रेशन करना तो पॉसिबल नहीं है, अगर x और y के टर्म में दिया होता तो पॉसिबल भी था, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे bn इक्वल टू दिस एंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अंडरस्टैंड